Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. आपने क्रिकेट को बहुत नज़दीक से देखा है और जिस तरीके से हरियाणा में क्रिकेट का प्रमोशन हो रहा है, क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है, एक बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। आज के टाइम पर तो ऐसा है कि कुछ फैसिलिटीज़ तो हैं और प्लेयर्स भी जागरूक हैं। मैं ये कहूँगा जो आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट वो खुद भी जागरूक हैं। ऐसा नहीं कि भी मैच देख कर ताली बजा के चले गए। जो पहले था ना 1975 से पहले और उसी दौरान वो बड़ा टफ टाइम था। लोगों को बुला बुला खिलाना पड़ता था, ग्राउंड नहीं होते थे, कोई खेलने नहीं देता था। एक्चुअली पीपल वर नॉट इन फेवर कि भाई गेम क्या है, गेम कुछ भी नहीं बोले, इसमें 5 दिन खेलो कोई रिजल्ट भी नहीं आया, क्या गेम हुआ। इस तरह से बातें होती थी। फिर बच्चों के लिए भी सबसे पहले पैसा बीच में आता था। अब लिमिटेड होता था। हमारे एसोसिएशन के पास भी कोई ज़्यादा वो नहीं होता था। विमेंस इन क्रिकेट स्पेशली इन हरियाणा स्टेट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। उसमें सबसे पहली बात ये थी कि हर स्टेशन पे हमने अपने जो भी सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट की, उनसे कहा कि भाई आप देखो कोई बच्चियाँ आती हैं तो ठीक है। तो हमें टू स्टार्ट विद कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, इनमें हमें लड़कियां मिली। बड़ी मुश्किल से हमने एक टीम बनाई और उसका इंचार्ज हमने अब इनको संभाल के रखो बेचारों को। उनको हमने पब्लिक से भी दूर रखा। कोई आता था जी आप इनको वो मैनेजर बना दो, नहीं भैया ये नहीं होगा। इसका मैनेजर या इसको देखभाल करने वाले वो लोग होंगे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वरना कई बातें हैं। बोला जी नहीं। पेरेंट्स भी आ जाते बिकॉज दे वर कंसर्न अबाउट देयर डॉटर्स। तो भगवान की दया से टचवुड उन लोगों ने बड़ा सिंसियरली काम किया। वो आहिस्ता आहिस्ता जब चली हैं, वो एक के दो करके वो ले आई। कुछ लड़कियां हमको बाहर से भी मिली। फिर हालांकि वो लड़की आने के बाद साल 2 साल खेल के वापिस चली गई वो, पर दे डिड देयर जॉब। उनको भी पता लगे भाई आगे कंपटीशन होगा हमारे। फिर हो गया। तो अब लड़की जो आ रही है, एक लड़की और आ रही है, पर अभी उस लेवल तक नहीं गई है वो। गुड़गांव जब से मैं इस क्रिकेट में आया तब से लेकर आज तक इसी तरह से मैचेस की प्रोग्राम्स का आयोजन करता आ रहा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे विषय में अश्विनी ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप लोग पहले से इस बात को जानते हैं। पिछली साल सारा कुछ कह दिया गया था, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, विशेष तौर से खिलाड़ियों को।
कि आजकल काफ़ी ऐसी चीज़ें चल पड़ी हैं जो बहुत से बच्चों में देखी जाती है। मैं उनकी आलोचना तो नहीं करता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, हमारा समाज भी ऐसा है, हमारे साथी भी ऐसे हैं, जो बच्चा थोड़ा सा प्रोमिजिंग नज़र आता है उसकी सेवा भाव में कसर नहीं छोड़ते, और वही सेवा भाव एक ऐसी चीज़ है जो आगे का कैरियर ख़त्म कर देती है। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप लोग आजकल ज़्यादा एडवांस हो या और कुछ है, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है और मैं ये कह सकता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर कि जो असेसमेंट मैंने कर लिया उससे वो बच्चा तो मुझे झूठा साबित कर सकता है, वरना झूठा साबित नहीं करेगा। ये लोग की लकीर समझना, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ नहीं, भगवान ने मुझे मौका दिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड में भी काम करने का, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा उन प्लेयर्स का, उन सिलेक्टर्स का और उन ऑफिस बियरर्स का, लेकिन एक बार अगर मैं बोल के चला गया तो वो उसको लेते थे कि इस बात को ध्यान से सुनो भाई। तो जब हमारा बच्चा कोई ऊपर जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, भाई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहा है। अभी 5 बच्चे अंडर 16 में सेलेक्ट हुए तो मेरे पास एक ग्रैंडफादर का टेलीफोन है एक बच्चे का। बोला चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बच्चे को सेलेक्ट करके और इतनी इज्जत दी। मैंने कहा भाई मैं तो ना आगे ना पीछे, मुझे काहे का दे रहे हो, बच्चे को दे खुद को, उसकी मेहनत है ये। तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपनी ड्यूटी करो, चाहे आप खेल रहे हो चाहे कुछ और कर रहे हो, भगवान आपका साथ देगा।